अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर आतिफ और मैं हूँ चीफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन एट प्लास्टिक सर्जरी क्लब। ये वही सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हैं जो हमने आपकी रहनुमाई के लिए बनाई हैं, जिसमें आज जिस टॉपिक को हम मद्देनज़र लेके आए हैं वो है रोल ऑफ मल्टीविटामिन्स इन हेयर लॉस। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मल्टीविटामिन पॉप आउट होती है वो है मल्टीविटामिन नंबर विटामिन B7, जिसको आप बायोटिन के नाम से भी जानते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा नाम आजकल सुनने को मिलता है हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स के अंदर। और आप किसी भी अब डॉक्टर के पास भी जाएं तो वो आपको बायोटिन लाजमी लिख के देगा हेयर लॉस में। तो क्या इसका रोल है या नहीं है? तो जब हम आते हैं यंग मेल्स के अंदर, तो जिनमें हेयर लॉस इस स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है, यानी कि या क्राउन में या मिड स्कैल्प में या फ्रंट पे, तो वो स्पेसिफिकली और पीछे वाला एरिया यानी कि ये वाला एरिया ऑक्सीपिटल रीजन आपका मजबूत है, यहाँ पे बाल मजबूत हैं, तो इसका मतलब है वो टिपिकल है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का, यानी कि मेल पैटर्न हेयर लॉस का। ये इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि अब मर्दाना हार्मोन सर के फ्रंट वाले बालों पे असर कर रहा है और सर के पीछे वाले बालों पे असर नहीं कर रहा, और इसलिए सर के पीछे वाले बाल मजबूत हैं। और कोई भी ट्रीटमेंट, ख्वाह PRP या मल्टीविटामिन या कोई भी और चीज़, इसको स्लो डाउन कर सकती है बट स्टॉप नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपकी जीन्स में इनकॉर्पोरेट हो गया है। It's in your genes, like your hair color, like your eye color, like your height, like your skin color। ये हर चीज़ की तरह, जिस तरह आपके पूरे जिस्म की बनावट एक कोड के ज़रिए आपको पैदाइश के टाइम पे आप में इनकॉर्पोरेट कर दी गई थी, इसी तरीके से ये भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है कि आपके बालों का लॉस होना ही होना है। वो स्लो हो, स्टडी हो, लेकिन वो होगा ही होगा। उस पे स्पेसिफिक रोल किसी एक मल्टीविटामिन का नहीं है, माजरत के साथ। हाँ, बायोटिन का रोल बहुत ज़्यादा डिस्कस क्यों किया जाता है। तो रोल ऑफ बायोटिन हमने देखना था कि क्या होता है आपके जिस्म पे या आपके ऊपर। तो उसके लिए एक स्टडी कंडक्ट की गई, और स्टडीज़ थी सिर्फ एडोलेसेंस यानी कि छोटे बच्चों पे और बहुत उधेड़ उम्र लोगों पे, जो कि सफिशेंट ही नहीं है आपकी इस डेटा की बुनियाद पे कि आपके यंग लोगों में, यंग मर्दों ख़वातीन में इसका हेयर लॉस के ऊपर क्या रोल है बायोटिन का। क्योंकि जो स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं इस पे बच्चों पे, तो बच्चों में तो अभी स्टोर्स बन रहे होते हैं चीज़ों के, और बुढ़ापे में ये स्टोर्स आपके ऑलरेडी मल्टीविटामिन्स के डिप्लीट कर गए होते हैं। हाँ, लेकिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जिन लोगों में होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से मुराद उन लोगों में जिनमें जो अपना वेट लॉस कर रहे हैं, जो अपना वज़न घटा रहे हैं और बड़ी एक्सट्रीम डाइट्स कर रहे हैं, कीटो होगी या बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, या ख़वातीन जिनको माहवारियाँ आती हैं या बहुत ज़्यादा खून का लॉस हो जाता है, तो उनमें डेफिशिएंसीज़ देखी जाती हैं। लेकिन सिर्फ उसमें भी बायोटिन अकेले का रोल नहीं है। हाँ, तमाम बी जो मल्टीविटामिन्स हैं, B कॉम्प्लेक्स है जिसमें फॉलिक एसिड है या कोई और है, ये सेल रिपेयर और सेल साइकिल में इन सब का भी रोल है। मैंने विटामिन D का बहुत ज़्यादा रोल अपनी प्रैक्टिस में देखा है आपके हेयर लॉस में। तो इन तमाम मल्टीविटामिन्स को इनकॉर्पोरेट करने का एक ही तरीका है कि आप अपनी खुराक बेहतर करें, उसमें सब्जियों का, दालों का, गोश्त का इस्तेमाल करें। वो बेहतर अंदाज में आपकी जो है वो जिस्म में स्टोर क्रिएट करेगा और इन चीज़ों में आपकी बेहतरी करेगा। और अगर वेट लूज़ करना भी है तो स्लोली कर लें, एकदम से तेज़ी से करेंगे तो आपके जिस्म की जो जिल्द है वो भी ढलक जाएगी, जिल्द में भी बहुत सारे मसले मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। बनिस्बतन के मल्टीविटामिन्स के आप फक्के मारें और आप बायोटिन के स्पेशली फक्के मारें और आप अपने सेहत को ख़राब करें, अपने दाने बनवाएं चेहरे पे और लेथार्जिक हो जाएं। बायोटिन का जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एक दो साइड इफ़ेक्ट्स में जिनका मैंने आपको नाम लिया है, बनिस्बतन वो करने के कि बहुत बहुत हाई पोटेंसीज की अब मैं देख रहा हूँ कि बायोटिन्स आ गई हैं जिनका कोई रोल नहीं है। माजरत के साथ रोल एक अच्छी डाइट, एक अच्छी एक्सरसाइज, एक अच्छी स्लीप, जो कि ओवरऑल एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का जो है वो आपको मैं कहूँगा कि अगर मैंने उन लोगों में देखा है बैलेंस्ड लाइफस्टाइल में, बल्कि स्ट्रेस का बड़ा रोल है हेयर लॉस में। तो इट्स नॉट जस्ट बायोटिन, आई एम रियली सॉरी टू से कि जिसकी वजह से मिराकुलसली कोई जो है वो एकदम से मतलब है
جادو ہو جائے گا اور آپ کے بال آنا شروع ہو جائیں گے جو گر رہے ہیں یا سلو ہونا شروع ہو جائیں گے گرنا. بڑی معذرت کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, اور آپ صرف جو ہے ان کے گلوں میں بہت بڑی بڑی کمپنیوں کے پیسے ڈالیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. اس کی وجہ کہ یہ بہت زیادہ ڈاکٹرز بھی اب آپ کو لکھ کے دینا شروع ہو گئے ہیں, یا آپ کو اوور دا کاؤنٹر کوئی فارمیسی والا بھی یہ دے دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو امریکہ, کینیڈا یا باہر والے ویسٹرن ممالکات میں, یورپ میں آپ کو اوور دا کاؤنٹر ملٹی وائٹامنس مل جاتے ہیں, عام دوائیاں نہیں ملتی. تو ان میں زیادہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز, اور مارجنز بہت زیادہ رکھتی ہیں تاکہ جو ہے چلتا پھرتا آدمی, اس لیے اس کی وہ ایڈورٹیزمنٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ دوائیاں ہیں جن کے اوپر وہ مشہوری بھی کر سکتے ہیں, اس لیے وہ بہت زیادہ آپ کو نظر آتی ہیں. اس لیے وہ ایک وائٹامن کو پکڑ کے اس کو بہت زیادہ اس کا رول کوئی ایک عدد جو ہے وہ اس کو اچھالتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بکنا شروع ہو جاتی ہے. اور وہی پھر ہم ماشاءاللہ ایز اے انڈر ڈیولپنگ کنٹری, پاکستان یا انڈیا یا کوئی بھی آس پاس کے بنگلہ دیش وغیرہ, ہم جو ہے اس کو انکارپوریٹ کر لیتے ہیں, ہم اس کو اپنا لیتے ہیں اور اپنی لائف میں اس کے رولز جو ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے برائے مہربانی آپ کسی بھی فارمیسی والے سے یا کسی بھی جو ہے وہ ڈرگ سپلائر سے پوچھیں گے, فارماسسٹ سے پوچھیں گے, یا جو ڈرگ کمپنیز میں میڈیکل ریپس وغیرہ ہیں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ملٹی وائٹامنس کا مارجن سب سے زیادہ ہوتا ہے عام دوائیوں کی نسبت. اس وجہ سے بھی وہ ملٹی وائٹامنس آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں. تو بجائے کہ آپ اپنا معدہ خراب کریں, بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو امپروو کریں اور ایک ہیلدی لائف سٹائل گزاریں. بہت شکریہ آپ کا. سی یو نیکسٹ ٹائم.